In today's video, I want to talk to all those women which are considering getting married or they're about to get married. And there are just three things I want to tell them to never ever do for their own empowerment. Let's get into it. First thing that I tell women not to do is never ever be घर की बहू. किसी के घर की बहू बनने की आपको ज़रूरत नहीं है, यानी नेवर एवर मूव इन विद हिज पेरेंट्स. जो सक्सेस रेट मैंने शादियों के देखे हैं उसमें सबसे लोएस्ट जो होते हैं, जो कैटेगरी है जिसमें मोस्टली आप प्रॉब्लम्स पाएंगे, राइट, एक औरत की खुशी आप नहीं पाएंगे, जहाँ पे उन सभी जगहों पे एक चीज़ कॉमन है कि वो सास ससुर के साथ या उससे भी वर्स जॉइंट फैमिली में मूव कर गई. पेट्रियार्की और मेट्रियार्की के बेसिक सिस्टम्स जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे समझाए थे कुछ टाइम पहले, उसमें से एक चीज़ जो है अभी तक बहुत ही वाइडली फॉलो होती है, दैट इज़ पेट्री लोकल एंड मेट्री लोकल सिस्टम्स. पेट्री लोकल सिस्टम्स में ऐसा माना जाता है कि औरत ब्याह के आदमी के गांव में एक एडिशन बनकर आती है, ना कि आदमी ब्याह के औरत के गांव में एक एडिशन बन के आएगा. आर यू गेटिंग? पेट्री लोकल का मतलब आप एक एडिशन है दूल्हे के गांव का. दूल्हा अपने ही गांव में है, अपने ही लोगों के बीच में है, उसके लिए कुछ भी नहीं बदला. इसीलिए ये लड़के मोस्टली बहुत ही कंप्लेसेंट होते हैं, ये शादी के लिए कुछ करते नहीं हैं, आपके लिए कुछ करते नहीं हैं, क्योंकि करने की क्या ज़रूरत है. लेट्स बी ऑनेस्ट, क्या ज़रूरत है. मैं अपने घर में बैठी हूँ जैसे मैं शादी से पहले बैठी थी, अभी बैठी हूँ. वही मेरे लोग, वही मेरे माँ बाप, वही मेरे दोस्त. तुम नहीं हो, तुम करो एडजस्ट. तुम सीखो मेरे घर के तरीके, तुम सीखो मेरी माँ से, तुम सीखो मेरे बाप की इज्जत कैसे करनी है, तुम देखो मेरे दोस्त तुम्हें कैसे पसंद आएंगे नहीं आएंगे. मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं. गेटिंग इट? इसे कहते हैं पेट्री लोकल. मेट्री लोकल बहुत ही कम टाइम ही इंडिया में फॉलो होता था, कई जगहों पे अभी भी होता है, जैसे आपने 7 स्टेट्स में सुना है, राइट. सो यहाँ पे घर जमाई का सिस्टम होता है, यानी आपने देखा होगा मूवीज़ में जहाँ पे रिच फादर हुआ करते थे, लाइक पुराने टाइम में रवीना टंडन, कादर खान, इस टाइम की मूवी आती थी ना जिनमें वो फादर और डॉटर का डुओ होता था. तो वो बोलते थे मैं तो घर जमाई ढूंढ रहा हूँ, बिकॉज देखो बाप अमीर है, बेटी अमीर है, इसीलिए वो कहीं जाके एडजस्ट नहीं करने वाली है, वो कहीं नहीं जाने वाली है. उसके बाप के पास इतनी दौलत है, तो जो सिर्फ घर जमाई बनने के लिए रेडी होगा वो ही दूल्हा बनेगा. जो सोच रहे हैं कि वो उसकी बेटी को उससे दूर कर ले जाएंगे, बाप अलाउ ही नहीं करेगा. सो दैट्स हाउ इट यूज टू बी. तो वहाँ पे आदमी को बहुत अनफेयर लगता था, पूरा टाइम साला ससुर मेरे को चेकआउट करे जा रहा है, क्या मैं ये ठीक से कर रहा हूँ कि नहीं, मैं उनके हिसाब से उतर रहा हूँ कि नहीं, उनके स्टैंडर्ड्स पे, राइट. यही सेम प्रॉब्लम्स तो इसीलिए आपको पेट्री लोकल में भी नज़र आती हैं. जब कोई घर की बहू बन के जाता है, औरतें पूरा टाइम कुड़ती रहती, मेरी सास ऐसी, मेरी सास ऐसी. क्यों? आपने सबसे बड़ी गलती ही कर दी है ना, कि आपने ये एक एक्सचेंज कर दिया. ये दोनों ही चीज़ें इनजस्टिस हैं. किसी के यहाँ कोई एडिशन नहीं. पहली बात तो अब ये कोई गांव का सिस्टम नहीं रह गया कि गांव की तरफ से. पुराने टाइम में ये सिस्टम्स होते थे क्योंकि हम गांव के तरीके से रहते थे, हमारे गांव के दूसरे गांव से लड़ाइयाँ होती थी, तो जिनकी मैन पावर ज़्यादा होगी, वुमेन पावर ज़्यादा होगी, राइट, वो गांव जीतेगा. तो गांव गांव की बात होती है. आज के टाइम पे एवरी इंडिविजुअल इज़ लिविंग इट्स ओन लाइफ. कोई किसी गांव को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, कोई भी ऐसा नहीं है, कोई वॉर्स नहीं हो रहे हैं हमारे गांव के बीच में, राइट. कंट्री लेवल ही हो रहे हैं, हम अपनी कंट्री में ही ये करे जा रहे हैं. इसीलिए ये सब चीज़ें भी आती हैं वहाँ से कि कि इनके जो है ना, आप रिचुअल्स नहीं फॉलो करना, आप इनके अब तुम इसी हिसाब से पूजाएं करोगी जैसे इनके यहाँ होता आया है. हमारे यहाँ की कुल देवी ये है, हमारे यहाँ की पूजा ये है, तो अब आप यही करोगी, right? Because you totally take in everything when you move into that guy's house. You never get to create your own life with that guy. तुम्हारा चाहे ये लव से हुआ हो या अरेंज से हुआ हो, 2 ही दिन में प्यार की छुट्टी हो जाएगी. क्यों?
बिकॉज वो कंप्लेसेंट हो जाएगा, क्योंकि वो कितना चेंज करेगा, क्यों करेगा वो चेंज? तुम यहाँ नहीं आई हो, तुम्हें थोड़ा बहुत कंफर्टेबल करेगा, बाकी अपने दोस्तों के लिए निकल लेगा, दोस्तों के साथ निकल लेगा, कजन्स के साथ मौज करेगा, अपने मम्मी पापा के साथ बैठेगा, मम्मी उसको वही घर का खाना खिला रही है जो बचपन से खिला रही है, वो खाएगा। वो क्यों कुछ करेगा? फिर तुम्हारी कंप्लेंट्स होती हैं कि ये तो बदल गया, ये तो ऐसे हो गया। अरे भाई, इससे पहले तो उसको तुम्हें पटाना था ना, पर बाद में वो अपने ही घर वापस आ गया है और अब तुम भी यहीं रहती हो, तो अब कुछ पटाने वाला भी सीन नहीं है। सो वाई वुड, लाइक व्हाट डू यू थिंक ही वुड डू एंड वाई वुड ही डू इट? डजंट मेक सेंस। दैट्स व्हाई मोस्ट जगहों पे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। गर्ल भी लाइक कि अब तो मेरे को वैसे करता ही नहीं, अब तो चेरिश नहीं करता, अब तो ये नहीं करता। वो क्यों करेगा? अपने घर में रहता है भाई, वो आराम से रहेगा। तुम अब उसकी फैमिली मेम्बर बन के आ गई हो, डेली फ्री में देखने को मिलती हो, डेली तुम्हें उसी के कमरे में सोना होता है। क्या करने की कोई ज़रूरत है? कुछ ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक यू मेक, दैट यू मूव इन विद हिज पेरेंट्स और हिज फैमिली, लाइक अ जॉइंट फैमिली और समथिंग। ये कर रही हो अगर, और ये करके शादी कर रही हो, तो तुम्हारी शादी और उसमें खुशियों के चांसेस ही पहले से ही वो 50% है। उनका तो 100% का चांस ही नहीं है कि वो होंगे। राइट? यू ऑलरेडी मैरिंग इन अ सेटअप दैट डजंट वर्क फॉर यू, इट वॉज नेवर मेड टू वर्क फॉर यू, इट वॉज मेड फॉर वर्क फॉर द गाय। सो द गाय डजंट हैव टू, लाइक यू नो, लड़की भी मिल गई, सेक्स भी मिल गया, फ्री लेबर भी ट्रांसफ़र हो गया मम्मी से अब बहू पे, और कुछ करना भी नहीं पड़ा। अपने ही घर में बैठे हैं, धीरे धीरे ये सीख लेगी मेरी मम्मी जैसे पराठे कैसे बनाते हैं, और बस वो शिफ्ट हो जाएगा। मतलब आहा, कुछ महसूस ही नहीं हुआ और सब हो गया। ये गाइस के लिए बनाई हुई है पूरी। और यहाँ इतनी इतनी बेवकूफ़ औरतें हैं, मतलब इससे भी बुरे शब्द मेरे मुंह में आते हैं इनके लिए वैसे, कि मुझे साजन के घर जाना है, मतलब मैं तो सास से दोस्ती कर लूँगी, मैं तो सास को पटा लूँगी। लाइक देयर वाज दिस वुमन, लाइक नॉट वन, देयर आर सो मेनी, दे डिसगस्ट मी, लाइक आई फील अबाउट देम। They are like putting stories like, I'm wearing this, would his mom like me? Like that. She's putting stories like that. This is one of the things like they put in the get ready with me to meet his mom. Will his mom like me? Like that. How stupid are they? Like, I don't think the word stupid is enough. Right? They deserve to be tortured. They deserve to get all that what happens to them. They totally deserve it. Because see, this is happening because of your own ignorance. Then it must happen. That's why I don't feel really bad for these women. Right? So that is the thing. So if you are not educated, you will suffer more. Right? सिर्फ academic education से कुछ नहीं होता. If you're not understanding the systems you're signing up for, इतना बड़ा decision तुम्हारी life का, legally you're getting tied with a person and you don't even know the institution of marriage, तुमने उसके बारे में कुछ study नहीं करी है. मतलब एक लिपस्टिक लेने से पहले तुम इतने रिव्यूज़ चेक करती हो, इसका पिगमेंट कैसा है, क्या ये नॉन ड्राइंग है, राइट, ऑल दैट, एंड शादी के बारे में तुमने नहीं चेक किया, तो फिर तुम्हारे साथ तो ये होना ही है ना. राइट? इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि जिनको नहीं पता है वो समझें कि वहाँ मूविंग करके आपकी शादी के सक्सेस होने के चांसेस ही आपने खुद ही आधे किए हैं, किसी और ने नहीं किए, आपने किए हैं. तो मैंने कई बार ऐसी लड़कियों को सुना है जो उनके होने वाले हस्बैंड्स उनको ये, मतलब एक शर्त रखते हैं कि घर से कभी मूव आउट नहीं करेंगे, एंड दे फील लाइक, wow, such a family man. No, he's a little boy who doesn't want to grow up. That's all he is. And guess what? You got to be this little boy's second mommy. That's all you are. Right? And you think he values family. He's a little boy, a mature boy who doesn't want to face life, but he wants sex. What he wants, wife. That entitled piece of crap is gonna change your life. Right? In all the bad ways. Then an entitled piece of crap will be the father of your kid also. अब तो तुम्हारे और ही मजे हो जाएंगे. Right? So never ever do that. Okay? That was the first thing. Second, taking on the guy's name. आजकल तक तो सेलिब्रिटी भी, मतलब कम से कम चलो जैसे प्रियंका चोपड़ा जोनस, तो उन्होंने साथ में किया, अपना कम से कम हटाया नहीं, बट दैट इज स्टिल लाइक, डिड निक जोनस थिंक अबाउट दिस कि मुझे अपने नाम का आगे का हटाना पड़ेगा, अब तो मैं प्रियंका का हो गया हूँ, राइट? तो निक चोपड़ा क्यों नहीं हो गया, या निक जोनास चोपड़ा क्यों नहीं हो गया? ये उसने नहीं सोचा, सिर्फ इधर ही क्यों सोचा गया ये? चलो मानो ये प्रियंका की खुद की विश भी होगी,
बट आपको पता है ये नेम चेंज करने का टाइम कब से चल रहा है? ये नेम चेंज किए जाते थे जब औरतों के बैंक अकाउंट्स नहीं हो सकते थे, और टैक्स और इन सब चीज़ों को करने में, बैंक के प्रोसीजर्स करने में प्रॉब्लम आती थी औरतों की। तो उनको आदमियों से ही जोड़ के ही बस देखा जाता था कि भैया तुम किस आदमी की प्रॉपर्टी हो? अच्छा, शर्मा जी की हो, ठीक है। तुम मिश्रा जी की हो, ठीक है। लाइक मिसेस मिश्रा, मिसेस शर्मा, मिसेस श्रीवास्तव, मिसेस लाइक खुद की जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती थी कि तुम कौन हो, किस क्लैन से आई हो। पहले तुम बाप की प्रॉपर्टी हो, फिर तुम अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी हो, तुम प्रॉपर्टी ही हो, राइट? तो आज के टाइम पे यहाँ औरतें खुद की आइडेंटिटी बना के ऐसे आदमियों से शादी भी कर रही हैं जो उनसे ज़्यादा कमा भी नहीं पा रहा है वो, राइट? दैट इज़ अनदर लेवल ऑफ issues. I have discussed that earlier, I think, and if not, I will. But they are also taking on that fucking husband's name. Even if your husband is a trillionaire, you don't have to take his name. You don't have to. टैक्सेशन अब तुम्हारे नाम पे होता है, तो तुम अभी भी क्यों नाम बदल रही हो? ऐसी चीज़ें क्यों सोच रही हो कि तुम्हें नाम बदलना होगा? तुम्हारी शादी उस आदमी से, तुम नाम बदल दोगी? उसने बदला नाम, उसकी नहीं हुई शादी। यहीं से आते हैं वो सारे सिस्टम्स की, बेटा तुम्हारी शादी हो गई है, सिंदूर कहाँ है बेटा, ये चूड़ा कहाँ है बेटा, ये कहाँ है बेटा, वो कहाँ है? हस्बैंड्स के लिए कोई रूल नहीं है। ये कैसे रिलीजन है? ये सारे रिलीजन्स ये एंटी गॉडेस प्रोपोगेंडा है, औरतों के तबाही के लिए ही बनाए गए हैं। तभी सबके सब पे रिलीजन्स के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, एक इनसिक्योर आदमी। किसी भी रिलीजन की गॉडेस नहीं है जो टॉप पे वो बैठी हो। इवन पीपल विच विल बी कमिंग लाइन सेइंग दैट ओ सनातनी धर्म प्रो वट, हमारे यहाँ पे भी गॉडेस के बस 9 दिन ही होते हैं, राइट? उससे ज़्यादा उनको कोई पूछता भी नहीं है यहाँ पे, राइट? जस्ट इंक्लूड करने के लिए इंक्लूड किया गया है, राइट? बट टॉप पे तो क्या है, त्रिदेव त्रिमूर्ति यही लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे भी आदमी ही बैठे हुए हैं, है कि नहीं? राइट? सो नो रिलीजन लाइक इज लाइक दैट, क्योंकि आदमी लोग इतने फ्री थे कि बैठ के रिलीजन जैसी चीज़ें लिखें। बुद्धा अगर औरत होते तो वो तो जंगल में जाके पहले दिन ही रेप हो जाता उनका, राइट? पर वो आदमी थे इसीलिए किसी ने छेड़ा नहीं, तो बेचारे आध्यात्म और ये सब एनलाइटनमेंट तक पहुंच भी पाए। औरतें यहाँ दुनिया चला रही हैं, उनके पास टाइम नहीं है ये सब चीज़ें करने का, मेडिटेशन एंड ऑल, राइट? सो दैट इज़ द थिंग। तभी सारे रिलीजन ये सब, आदमी जिनके पास कोई काम नहीं है, घर का काम तो औरतें संभालती हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी हो गई, रिलीजन्स हो गई, सारी पार्टियाँ सब इसीलिए आदमी बना रहे हैं। औरतें इंपॉर्टेंट चीज़ें कर रही हैं, घर चला रही हैं इन सभी आदमियों के, राइट? जिसमें बस ये आके बस खाना खा के फिर निकल जाते हैं, राइट? एंड दे आर द गॉड्स, दे आर द लाइक पावर सोर्स एंड वॉट नॉट, राइट? सो मेरा पॉइंट यही है कि नाम चेंज करने की आज के टाइम पे कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा टैक्स तुम्हारे नाम पे होता है, तुम्हारा बैंक अकाउंट तुम्हारे नाम पे है, तुम्हें नाम चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी भी आदमी से शादी करने के लिए कि हाँ शादी होगी तो अब मेरा नाम चेंज होगा। उसका नाम चेंज हुआ नहीं हुआ तो तुम्हारा भी नाम चेंज नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। डिवोर्स के बाद भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं। You will stay your person. You will not become an extension of that man. First of all, no man is worth it. No man is worth it. Even if that man is God, he's not worth it. कि उसके लिए नाम चेंज कर लिया जाए। You wanna be your own person. क्योंकि जब तुम ऐसा एक डिसीजन लेती हो कि तुम नाम चेंज कर रही हो, you are already telling that कि अब मैं किसी की एक्सटेंशन हूँ खाली, मैं खुद में अब मैं कुछ नहीं रही, मैं तो बस अब इनकी मिसेज हूँ, चाहे ये कुछ है भी नहीं, घर मैं ही चलाऊँगी बस, पर ये है मेरे स्वामी, राइट? ये बकवास बंद करो। किसी के लिए भी तुम्हें नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हाइफन डाल के भी नाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, unless that person is not doing it. So if my husband is not changing his name, I'm not changing my name. My name stays. I am what I am. And third, and the most radical thing you can do, आदमी सिर्फ बच्चा पैदा करने का इंग्रेडिएंट देता है। बच्चा पूरा पैदा तुम करती हो, तुम रखती हो। बच्चे को भी तुम्हारा ही नाम जाना चाहिए, तुम्हारा सरनेम बच्चे पे होना चाहिए, ना कि आदमी का। और अगर तुम्हें लगे नहीं नहीं यार, मर्द का दर्द, आदमी पैसे भी तो कमाता है बच्चों के लिए, आदमी ये भी तो करता है, आदमी कितने सैक्रिफाइस करता है, राइट? इफ़ यू आर सोल्ड टू दैट होल थिंग, देन ओके, बच्चों के पास दोनों का नाम जा सकता है। बट मेरी यही कंडीशन है, उस केस में तुमने सिर्फ 2 चीज़ें करी होंगी, दैट इज़ पॉपिंग आउट द किड एंड ब्रेस्ट फीडिंग द किड। क्योंकि इन दोनों चीज़ों के अलावा सारा कुछ बच्चे की केयर बाप कर सकता है, या फिर पैसे देके अरेंज करवा सकता है। तुम्हें अपनी आइडेंटिटी, तुम्हें अपना और टाइम, मनी, एनर्जी कुछ इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। जिस बाप ने इतना किया है कि बस जितनी उसकी औरत को करने की ज़रूरत थी उसके अलावा सारा कुछ बच्चे का उसी ने उठाया है,
एक वही बाप है जो डिजर्व करता है कि उसका नेम बच्चे के आगे लगे, बट वो भी सेकंड होगा, फर्स्ट तुम्हारा ही होगा। गॉट इट? राइट। प्राइमरी जो भी सरनेम है वो तुम्हारा ही होने वाला है। बाप का में भी मैक्सिमम मिडिल नेम कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा नो बाप डिजर्व्स। यहाँ पे ऐसी ऐसी औरतें हैं पूरा पूरा बच्चे का नाम अपने बाप के नाम पे करा हुआ है, और बाप कमाता भी नहीं है। बाकी सब तो छोड़ दो, वो सारा कुछ तो खुद ही किया उसने, पॉपिंग द किड, ब्रेस्ट फीडिंग, ऊपर से सारा बच्चे का क्लीनलीनेस और वॉटेवर सारी चीज़ें उसने याद रखी, सब कुछ खुद करा, और बाप भी उसी के पैसे पे पल रहा है, अनएम्प्लॉय हो जाता है कभी कभार, तो तुम कमाती तो हो ना। मतलब इस लेवल तक पे भी यहाँ पे औरतें हैं जो बाप का नाम दे रही है। अरे भाई, वो बाप किसी काम का नहीं है, तुम उसका नाम अपने बच्चों को दे रही हो, तुमने सारा कुछ किया है, तो वो बच्चा तुम्हारे इस पे ऐड होना चाहिए, तुम्हारा नाम उसको जाना चाहिए, तुम्हारा बच्चा है वो, तुम उसकी माँ हो। बाप तो यहाँ पे खाली ऐड ऑन है। तो बाप जो इतना काम करे वो डिजर्व कर सकता है कि उसका नाम जाए, वो लायक है, राइट। पर माँ का नाम हटा वो भी नहीं सकता। तो तुम अपना सरनेम ना चेंज करो ना हटाओ। और अगर बच्चे पैदा करने, वैसे जबकि टाइम तो बचा नहीं है बच्चे पैदा करने का, जो अर्थ की हालत है, अगर आपने रिसेंटली फोटो देखी होगी, ये अर्थ कितनी पॉल्यूट हो चुकी है और कितना बुरे हाल हो चुके हैं अर्थ के, बेस्ड ऑन लास्ट जो अपोलो से अर्थ की फोटो खींची गई थी, दैन द आर्टेमिस से जो फोटो आई है अभी रिसेंटली, देन यू विल नो अर्थ अब बच्चा पैदा करने के लिए बची तो नहीं है। पर अगर तुम्हें सब भी करने हैं बच्चे पैदा, तुम्हारा कुछ पर्सनल पैशन है, देन ऑलवेज कीप योर नेम फॉर द किड. So these are the three things I want to tell, which are radical, which will make sure that you live a happy life and you stay in your own fucking power after getting married. ऐसे ही बहुत सारे तरीके हैं जिनसे औरतें अपनी पावर शादी के इंस्टीट्यूशन में खोती हैं। ये पूरा इंस्टीट्यूशन इतना बढ़िया से डिज़ाइन किया गया तुम्हारी बर्बादी के लिए। एंड वुमेन कम एंड आस्क मी, सो व्हेन विल आई गेट मैरिड, व्हाट आई हियर इज लाइक, तो मैं बर्बाद कब होने वाली हूँ? मतलब मेरी फसल इतनी हरी भरी होगी, इसमें कीड़े कब लगेंगे? कीड़े नहीं लग रहे तो लोग कह रहे हैं कि फसल ज़रूर अच्छी नहीं होगी। मतलब कहाँ है लड़के, कोई मुझे ब्याह के क्यों नहीं लेके जा रहा है? कोई लड़का मेरे ऊपर क्यों नहीं रह रहा है? मतलब इस ब्यूटी का, इस घर का, इस पैसे का कोई तो इस्तेमाल करे, कोई तो लीच करे ना मुझे। तभी मानेंगे कि मैं किसी लायक हूँ। अगर मैं होती तो कोई लड़का लीच तो करता ना। या इसीलिए बेवकूफ़ औरतों की सबसे पहले शादी होती है मेरे हिसाब से, और उन्हें बेवकूफ़ ही मिलते भी हैं, क्योंकि वो ना उनके पास बाउंड्री होती है, ना स्टैंडर्ड्स, ना उनके पास कोई नॉलेज होती है। उनके पास बस होती है एक वो डेस्परेशन जो उनके चाइल्डहुड ट्रॉमा से आती है कि मुझे किसी ने प्यार नहीं किया, मुझे किसी ने प्यार नहीं किया। वो उसी के चक्कर में जाके एक आदमी को अपने ऊपर रख लेती हैं, और बस वो पैरासाइट उन पे जाता है चिपक, और बस वहीं से वो स्लो पॉइजन है, आत्महत्या है वो। बहुत स्लोली धीरे धीरे उनकी आंखों की चमक, उनकी फैशन, उनकी स्किन का ग्लो सब खा जाता है वो आदमी, क्योंकि वो चूस रहा है, वो पूरा वो लीच है, पैरासाइट है। पैरासाइट जब आप पे लगता है ना, तो फिर इसीलिए तो देखते होगे आप कि जैसे ही एक औरत के ऊपर से पैरासाइट हटता है, पोस्ट डिवोर्स ग्लो, पोस्ट ब्रेकअप ग्लो, व्हाट द फक इज दैट? लीच हट गई, बस इतना ही हुआ है। So I really don't have much respect for women which are going there seeking marriage like that. I am anti-marriage, and that is why, only people who love me get to be in my life, because I don't do anything for free for men. I know they don't bring much value. I know that they have to earn every bit of my energy by doing a lot for me. And then these people be like, how do you have men worshipping you even when you're single? I think I've told you. That's how.